हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसके थर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। यानी कि हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आज कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली आपको पहले की एक्सरसाइजेज और जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन की। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इनमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटीग्रेशन में मैं बार बार रिपीट करता ही रहता हूँ। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, हर क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ये लगता है कि भाई अरे यार ऐसा भी किया जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर साइन और कोस ऊपर नीचे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के साथ हो सकते हैं, डजेंट मैटर। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, साइन के फ़िलहाल जितनी पावर है, जैसे 2 पावर है, तो हम क्या करते हैं, नीचे क्योंकि 4 पावर है ही, तो उसमें से सेम 2 पावर हम साइन के नीचे रख देते हैं और बची 2 पावर हम अलग रख देते हैं। ठीक है, अब इससे ये हुआ कि साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर तो किस में कन्वर्ट हो गया, टेन स्क्वेयर में, है ना। और 1 अपॉन कोस स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब ये पिछली एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ये देखिए, 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स है और वो भी dx के मल्टीपल में है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, अब अंदाज़ा हो ही गया होगा आपको कि हम 10x को t मानेंगे। तो ये क्या बन गया, सीकेंड स्क्वेयर एक्स का dx बाई डी टी उस तरफ जाकर शिफ्ट कर दिया, वो बन गया dt। तो यानी ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, टी स्क्वेयर dt में। और अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड प्लस सी। अब t के रिप्लेसमेंट में वापस से t की वैल्यू रख दें, t की वैल्यू 10x है, उसका क्यूब भी है प्लस c भी है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी हम कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं। फ़र्क क्या है आपको नज़र आ ही रहा होगा। इस बार कोस ऊपर है और साइन नीचे है। तो फिर से ये देखिए हम क्या करते हैं, जितनी कोस की पावर है उतनी ही पावर साइन की हमने सेपरेट कर दी कोस के साथ, ठीक है, और बची हुई पावर हमने अलग कर दी। अब कोस स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, वो होता है कोटेंजेंट के, है ना, कोटेंजेंट स्क्वेयर। और 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, लेकिन उसकी पावर तो 4 है तो इसकी भी पावर 4 हो गई। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर कोसिकेंट 4 पावर को 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। कैसे, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स एंड dx। इससे होगा क्या, ये देखिए, हम कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स को क्या 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं, वो लिखा, और बचा हुआ कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स एज इट इज़ रहा। क्यों, क्योंकि देखिए अब कोट एक्स नज़र आ रहा है और कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स होता है और वो भी dx के मल्टीपल में है। यानी कि यहाँ हम किसको t मानने वाले हैं, कोट एक्स को t मानने वाले हैं, है ना। सो कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स एंड x का dx बाई डी टी का 1। अब ना तो हमें ये माइनस चाहिए, है ना, तो माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे तो -1, और हमें सिर्फ यहाँ पे dx चाहिए तो dt भी दूसरी तरफ जाकर शिफ्ट हो गया। तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, तो देखिए ये बन गया हमारा टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर, और कोसिकेंट स्क्वेयर dx की जगह क्या आ गया, माइनस dt, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, टी स्क्वेयर को अंदर ले जाएं, ये बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस टी रेज टू पावर 4 एंड dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन फाइनली कर देते हैं। सो टी स्क्वेयर बन जाएगा टी क्यूब बाई 3, टी रेज टू पावर 4 बन जाएगा टी रेज टू पावर 5 बाई 5 एंड प्लस सी। तो अब टी की जगह वापस से अब टी की वैल्यू सब्सिट्यूट
कर देते हैं। तो टी हमने क्या रखा था, कोटेंजेंट, सो कोटेंजेंट एक्स इसकी पावर 3 है प्लस 1/5, फिर से कोटेंजेंट एक्स इसकी पावर 5 है एंड प्लस सी। क्लियर? ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। इस हिस्से में देख लेते हैं, कुछ स्टार्टिंग तो हो ही जाएगी। क्या है, साइन स्क्वेयर मल्टीप्लाई कोस रेज टू पावर 4। अब थोड़ी दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई है भाई, ये डिवाइड में थे तो ही ठीक था, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई में आ गए। अब हमें इन मल्टीप्लिकेशन को किसी तरीके से भी सेपरेट करना है, प्लस माइनस में सेपरेट करना है। कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ लगाएं, कुछ भी लगाएं, आपको बस ये करना है कि ये सेपरेटेड होने चाहिए, और साइन कोस में है तो सिंगल पावर में भी होनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या करें। अब अगर इसमें कोई ओड पावर होती तो हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन या लास्ट एक्सरसाइज की तरह कर सकते थे क्वेश्चंस, है ना, कि इनमें से एक पावर को अलग कर लिया और बची हुई पावर को हम कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अब दिक्कत यही है कि ये दोनों जो हैं वो क्या है, इवन पावर्स में है ना। सो क्या करते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, जो छोटी पावर है उसके फॉर्म में टुकड़े कर लेते हैं हम 4 पावर के। तो अगर 6 होती तो 2 पावर अलग कर लेता और 4 पावर अलग कर लेता। फ़िलहाल 2 ही पावर छोटी थी, 4 थी, तो कोस स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर 2 हिस्सों में बांट लिया मैंने। अब ऐसा करता हूँ, इसको 2 स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और 2 स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया मैंने। तो 2 स्क्वेयर जो 4 हो जाता है, तो डिवाइड को मैंने डायरेक्टली 4 ही लिख दिया। ठीक है, कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ओके, थोड़ा इधर कर लेता हूँ, 1/4। अभी देखिए इन तीनों की पावर सेम है, 2, 2 एंड 2, तो क्यों ना इन तीनों की पावर को कॉमन ले लें। तो क्या बच जाएगा, 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, है ना। तो ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, है ना, और इसकी पावर तो 2 है तो पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई में कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स हमारे पास है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, फिर से इनकी दोनों की पावर कॉमन ले लें। 2 साइन ए कोस बी, एक्चुअली फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सो मैं उसकी हेल्प लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में ये जो 2 पावर है वो गड़बड़ करेगी, ये और खोल देगा उसको। तो ऐसा करते हैं कि चलिए अब और कोई झंझट नहीं करते हैं, साइन स्क्वेयर को ओपन कर लेते हैं। देखिए साइन स्क्वेयर को ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस इस एंगल का 2 टाइम, यानी कि 4x एंड बाय 2। इसी तरह से कोस स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस, है ना, और x का एंगल का 2 टाइम हो गया, यानी कि 2x और बाय 2 है ही, और dx है ही। तो अब ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 × 2 4, 4 × 4 16, 1/16 बाहर। अंदर हमने क्या किया, 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर माइनस कोस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट खोल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो 1 प्लस कोस 2x माइनस कोस 4x माइनस कोस 4x मल्टीप्लाई कोस 2x, ऐसी कोई सिचुएशन बनी। लेकिन हमने नोटिस किया भाई ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन ये फिर से मल्टीपल में आ गए, है ना। पर चलो पावर छोटी तो हो गई, लेकिन मल्टीपल में तो आ गए। तो ऐसा करते हैं कि क्यों ना इनको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर 2 कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं, -1/2 मैंने ये अलग सेपरेट कर दिया, ऊपर 2 कोस ए कोस बी, इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, जो कि क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगी कोस ए प्लस बी
यानी कि 4x प्लस 2x 6x, फिर प्लस कोस ये होता है फिर a माइनस b यानी कि 4x माइनस 2x 2x, ठीक है, एंड dx। अब आप नोटिस कीजिए कि सब कुछ प्लस माइनस में सेपरेट हो गया। अभी भी आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? cos 2x एंड cos 2x दो जगह नज़र आ रहा है, इनको आप या तो पहले सिंप्लीफाई कर लो और फिर इंटीग्रेशन कर दो, या पहले इंटीग्रेशन कर दीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए। चलिए ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, बहुत देर हो गई है। 1 का इंटीग्रेशन x है ना, फिर कोस का इंटीग्रेशन साइन, एंगल सेम लेकिन एंगल का डेरिवेटिव 2, फिर माइनस कोस का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड 1/2 है ना, फिर से कोस का इंटीग्रेशन साइन 6x डिवाइडेड बाय 6, फिर से कोस का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, एंड प्लस c। अब देखिए साइन 2x एंड साइन 2x दो जगह है, इनको तो कंबाइन करना ही पड़ेगा, ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। सो x अपनी तरफ, सो ब्रैकेट ओपन करें तो फिलहाल चलिए फटाफट एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस साइन 4x/4 माइनस ये बन जाएगा साइन 6x/12 एंड माइनस साइन 2x/4। 12 क्यों, ये 1/2 इससे और इससे दोनों से करेगा ना मल्टीप्लाई, एंड प्लस c। तो देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करना है। सो x एज इट इज़, अभी देखिए ये है 1/2 और ये है -1/4, तो 1/2 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बच जाएगा, 1/4 बचेगा, है ना, यानी कि साइन 2x के साथ कितना बच रहा है हमारे पास, 1/4, और माइनस का साइन 4x एज इट इज़, माइनस का साइन 6x एज इट इज़, ठीक है, प्लस c। आप ये भी ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, बाकी इतना भी ठीक माना जाएगा, क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस बार फिर से वही दिक्कत कि भाई या तो दोनों मल्टीपल में आ गए थे, है तो अभी भी मल्टीपल लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन नीचे है ना। तो देखिए अब क्या करना है, अब तो ओड पावर भी आ गई, जो हम न्यूमरेटर में होता है तो बड़े आराम से काम कर लेते, लेकिन ये ओड पावर दे तो दी, खुश तो कर दिया, लेकिन इन्होंने नीचे दे दिया, तो अब क्या करें। तो देखिए अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन में आप डिवाइड का काम करोगे, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करोगे, कोस की कुछ पावर से। कितनी पावर, देखिए इसकी 3 है और इसकी 1 पावर है, तो टोटल जो बनेगी उतनी पावर से हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए 1 को डिवाइड करेंगे ऊपर कोस 4x से, और नीचे साइन x मल्टीप्लाई कोस क्यूब x को भी हम कोस 4x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए कोस क्यूब से कोस क्यूब कैंसिल, और 1 कोस क्या होता है, सीकेंट होता है, लेकिन उसकी पावर तो 4 थी, और नीचे साइन x अपॉन कोस x क्या बन गया, 10x बन गया, है ना। अब ये देखिए 10x का डेरिवेटिव तो सीकेंट स्क्वायर होता है, लेकिन ऊपर तो सीकेंट की पावर 4 है, तो क्यों ना स्क्वायर पावर हम अलग अलग कर दें, और नीचे 10x एज इट इज़ dx। अब एक सीकेंट स्क्वायर को हम 1 + 10 स्क्वायर में बदल लेते हैं, और मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर x है ही, नीचे 10x dx। अब देखिए अब अंदाज़ा हो गया होगा क्या करना है, 10x को t मान लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x का dx/dt दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर 1 + t² है ना, और नीचे t,
और सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स किस में बदल जाएगा, डी टी में। अब जब नीचे एक टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली सभी टर्म्स को डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखिए हमने डिवाइड कर दिया। अब 1/t का क्या हो जाएगा, log ऑफ t, और t का t²/2 प्लस c। अब t के रिप्लेसमेंट में t की वैल्यू रख दें, क्या है 10x, एंड ऐसे ही यहाँ पर 10x लेकिन इसकी पावर 2 है प्लस c। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस बार हमारे पास सिर्फ 10 सेकेंड कोसेकेंट है लेकिन इवन पावर में है ना। तो देखिए क्या काम करना है, इस तरह का काम हम पहले कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। तो देखिए आपको बेसिकली जब भी 10 स्क्वेयर मिलता है तो आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, उसको सीकेंड स्क्वेयर x -1 लिखते हैं ना। बिल्कुल सेम काम हम यहाँ चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 10 स्क्वेयर अलग एंड 10 स्क्वेयर अलग, यानी कि हमने 4 पावर के 2 टुकड़े कर लिए। अब हम ये करेंगे, इनमें से एक 10 स्क्वेयर को हम क्या लिख लेंगे, सीकेंड स्क्वेयर x -1 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करनी है। तो 10 स्क्वेयर एक्स को सीकेंड स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अलग कर लिया। फिर -1 के साथ करेंगे, उसको अलग कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, इसको मैं बोल देता हूँ फ़िलहाल I1। ठीक है, और यहाँ 10 स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सीकेंड स्क्वेयर -1, अभी वे भी बात भी कर रहे थे, है ना। तो I1 का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x, और फिर -1 का क्या हो जाएगा x। लेकिन क्या ये माइनस ही रहेगा, नहीं, एक बाहर भी माइनस है और ये माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस एंड c। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ ही छोड़ देता हूँ 1, और I1 को सोल्व करते हैं, है ना। अब हम I1 को लेकर चलते हैं। तो I1 किसके इक्वल है, 10 स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx। तो यहाँ पर किसको t मानना है, यहाँ पर 10x को t मानना है। सो 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर x का dx/dt, dt दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो जो I1 है वो I1 किस में बदल गया, t² dt में। अब इसका इंटीग्रेशन t³ प्लस c1, तो ये बन गया 1/3 10³ प्लस c1, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 से i किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए I1 की जगह I1 की वैल्यू रख दें, क्या है 1/3 10³ प्लस c1, सॉरी c1 तो हम कांस्टेंट एक साथ दिखा सकते हैं, फिर बाद में -10x प्लस x प्लस c। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, क्या है सीकेंड 4। इस बार सीकेंड ऑलरेडी दे दिया, नॉर्मली हम सीकेंड में बदलते हैं, ये कह रहा है कि भाई चलो सीकेंड ही दे देता हूँ, देखते हैं कैसे करते हो। चलिए सीकेंड तो और भी आसान हो जाएगा, क्या है सीकेंड 4 पावर, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सीकेंड की 2 पावर अलग करते हैं, तो बची फ़िलहाल फिर से 2 पावर। अब इनमें से एक सीकेंड स्क्वेयर को हम 10 में बदल लेते हैं, 1 + 10 स्क्वेयर होता है, और दूसरे सीकेंड स्क्वेयर को हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब इस सीकेंड स्क्वेयर को सेपरेट कर लेते हैं, सीकेंड स्क्वेयर x dx, और 10 स्क्वेयर के साथ भी सेपरेट हो जाएगा, 10 स्क्वेयर x सीकेंड स्क्वेयर x dx, है ना। अब ये देखिए सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन तो पता है 10x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, जिसको हमने I1 बोल दिया, और एक इंटीग्रेशन हो चुका था, है ना। तो अब ये देखिए, क्या ये 10 स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर x dx, क्या ये यही नहीं है ना। तो जो काम हमने यहाँ किया है बिल्कुल सेम काम हमें फिर से करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इसके नीचे
पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अब जो ये i है, देयरफॉर ये जो i है वो i किस में बदल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 10x तो पहले से ही है, सो 10x, फिर प्लस के बाद i1 है, और i1 की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने 1/3 10³ x है ना, और फिर प्लस कांस्टेंट साथ लगेगा। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट? कोसिकेंट रेज टू पावर 6 है। तो देखिए जैसे सीकेंट में था बिल्कुल वैसे ही कोसिकेंट में रहेगा, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें भी स्क्वेयर पावर को सेपरेट करना है। ठीक है, देखिए 6 पावर है, तो 6 में से हम स्क्वेयर पावर को अलग कर लेते हैं, तो बची हमारे पास 4 पावर, वो हमने अलग कर ली। ठीक है, अब जो 4 पावर है उसको क्या हम स्क्वेयर का फिर से स्क्वेयर लिख सकते हैं, और इस स्क्वेयर को हमने एज इट इज़ रहने दिया। क्लियर? नाउ कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स को क्या हम 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर से ये कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स सेम। अब देखिए कोट एक्स का डेरिवेटिव है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर किसको टी मान सकते हैं? कोटेंजेंट एक्स को टी मान सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स नेगेटिव में, और x का dx/dt उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया? 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और इसकी जगह क्या आ गया? माइनस dt, है ना। तो अब ये स्क्वेयर ओपन कर लें, तो क्या बन जाएगा? a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab एंड dt। तो अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 4 का टी रेज टू पावर 5/5 टू टी स्क्वेयर का t³ प्लस c। अब t के रिप्लेसमेंट में क्या रखना है? t की वैल्यू cot x है, सो 1/5 cot x रेज टू पावर 5 प्लस 2/3 cot x रेज टू पावर 3 एंड प्लस c। ओके, सो ये था हमारा लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज और पहले की एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ आई होंगी। सो कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।